कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 7 की चैप्टर 16 द कैंटरवेला घोस्ट आपके सामने लेकर आया हूं और इसका हिंदी रूपांतरण है। अभी हम देखेंगे कि ऑस्कर वाइल्ड ने यह कितना ही खूबसूरत तरीके से इस ड्रामा को ड्रामेटाइज किया है अपने इस कहानी द कैंटरवेला घोस्ट में। इसमें घोस्ट को एक बहुत ही कमज़ोर सा कैरेक्टर दिखाया गया है। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं लॉर्ड कैंटरवेल, जिनका ये कैंटरवेला चेस है। दूसरा एक अमेरिकन जो कि खरीदा है, वॉशिंगटन उनका बेटा है। और दूसरे मेन कैरेक्टर में है मिस्टर ओटिस, जिनका सबसे बड़ा बेटा वॉशिंगटन है। वर्जीनिया उनकी 15 इयर्स ओल्ड डॉटर है। और मिस्टर एंड मिसेस ओटिस हैं। और मिस्टर मिसेस ओटिस के 2 जुड़वा बच्चे द ट्विंस हैं। और कैंटरवेला घोस्ट में काम करने वाली मेड है। जब ख़रीदारी की बात चलती है तो वो विला खरीदने से पहले लॉर्ड कैंटरवेल कहते हैं मिस्टर ओटिस को कि यह एक हॉन्टेड विला है। इस हॉन्टेड विला में एक भूत वास करता है जो कि बहुत ही परेशान करता है। यह परेशानी का सबक ये है कि इसमें एक हमारी जो आंटी थी उनका मर्डर हो गया है, जिसके कारण यह हॉन्टेड है। और साथ में जो घोस्ट है वो बहुत कई सालों से इसमें रह रहा है। अब देखो, एक अमेरिकन की जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस इसमें दिखती है। लॉर्ड कैंटरवेल को जवाब मिलता है मिस्टर ओटिस के द्वारा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और हमें कोई भूत पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर ऐसे ही बात है तो मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं भूत समेत इस कैंटरवेला चेस को खरीद रहा हूँ। यहाँ तक आप देखें एक कॉन्फिडेंस। अब सेकंड सीन की ओर हम लोग मूव करते हैं। यह 4 सीन में लिखा हुआ एक ड्रामा है जो कि एक ह्यूमरस ड्रामा है। इसमें आपको भूत के देखकर कोई डर लगेगा नहीं, इसमें भूत पर आपको हंसी आएगी। अब देखिए सीन 2 में देखते हैं क्या कि किस प्रकार से जो लाइब्रेरी का सीन है, इस लाइब्रेरी में एक ब्लड का धब्बा गिरता है। उसको मिस्टर मिसेस ओटिस देखकर मेड से कहते हैं कि देखो यह धब्बा है, खून का धब्बा है, इसे साफ़ कर दो। मेड कहती है कि इसे साफ़ करना कोई यूजलेस है, इसका साफ़ नहीं हो सकता है। तब वॉशिंगटन कहता है कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट लेता हूँ, इस डिटर्जेंट से इस खून के धब्बे को साफ़ कर दूंगा। और वॉशिंगटन इस प्रकार से उस खून के धब्बे को साफ़ करता है। यह बेचारा घोस्ट अपने आप में असमर्थ है, सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। ये सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, यहाँ तो मुझसे कोई डर ही नहीं रहा है। अब देखिए, अब प्लानिंग घोस्ट की दूसरी है कि अपना जो चेन है उस चेन को आवाज़ देगा, उससे लोग डरेंगे। रात में मिस्टर ओटिस उठते हैं, देखते हैं कोई चैन के क्लैटरिंग की आवाज़ हो रही है, जो जंजीर बंधा रहता है जैसे जंजीर के खनखनाने की आवाज़। तब हाथ में लुब्रिकेंट लेकर के, एक लुब्रिकेशन का मतलब ऑयल लेकर के वो भूत के पास आते हैं कि मिस्टर घोस्ट आप परेशान न होइए, आपका ये जो चैन जो बहुत आवाज़ कर रहा है, आप इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेंट डाल दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिएगा तो आवाज़ नहीं होगा। अब तो यहाँ घोस्ट की और परेशानी होगी कि बताइए, मैं यहाँ डराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कैसा मिस्टर ओटिस है और मिस्टर ओटिस का परिवार है कि हमसे कोई डर ही नहीं रहा है। अब हम लोग सीन 4 की ओर मूव कर रहे हैं। सीन 4 में जो ट्विंस बच्चे उन्हें छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं, वो भी भूत से नहीं डर रहे हैं। उन्होंने प्लानिंग करके गेट के ऊपर एक ब्लू पेंट का डब्बा रखते हैं और जैसे ही घोस्ट एंट्री मारता है उन दोनों को डराने के लिए, वो ब्लू पेंट का डब्बा उस घोस्ट के सर पे गिर जाता है। सभी लोग बहुत जम के हंसते हैं। मिस्टर ओटिस कहते हैं ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया घोस्ट के साथ। अब धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि बेचारा यह मिस्टर घोस्ट जो है वो परेशान करने की कोशिश करता है, वो अपना अपीयरेंस दिखाने की कोशिश करता है कि किसी प्रकार से मेरा वजूद बना रहे इस कैंटरवेला चेस में। लेकिन वो क्या जाने कि मिस्टर ओटिस उनका परिवार कोई भी भूत जैसा कोई चीज़ समझता ही नहीं, कोई डरता ही नहीं है। अब परेशानी की सबक हो गई। और चूंकि
अब वर्जीनिया आती है, उनकी जो 13 ईयर्स ओल्ड जो डॉटर है वर्जीनिया से बात होती है घोस्ट की। घोस्ट बोलता है कि मैंने जघन्य अपराध किया है, मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था, इसीलिए उसके खून के धब्बे वहाँ पे नज़र आते हैं, है ना। और इसी गिल्ट में मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे आराम नहीं मिल रहा। जब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा, मैं बहुत सालों से नहीं सोया हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं इस आत्मा में या इसमें घूमता ही रहूँगा। वर्जीनिया पूछती है कि कैसे तुमको रेस्ट इन पीस होगा। तब वो घोस्ट बताता है कि वो जो वहाँ देख रहे हो, वो जो गार्डन ऑफ डेथ है, यानी गार्डन ऑफ डेथ का मतलब जहाँ बरियल प्लेस, जहाँ लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, वहीं जाकर मेरे लिए तुम प्रे करो, तब जाकर मुझे मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वर्जीनिया काफ़ी दृढ़ता दिखाते हुए उस आत्मा की सर साइमन का जो आत्मा है, जो कि घोस्ट बन करके पूरे कंट्राविला चेस पर राज कर रहा है, उस आत्मा की मुक्ति के लिए वह वहाँ पे जाती है, बरियल ग्राउंड के पास जाती है, बरियल प्लेस के पास जाती है और जा कर के प्रे करती है। वह उसके लिए सिंपैथी गेन करती है और सिंपैथी गेन करने के बाद बोलती है कि हे भगवान, इसको आप अपने शरण में लीजिए, इसको अपने स्थान दीजिए, इसको शांति मिले। और इस प्रकार वर्जीनिया के प्रे से गॉड प्लीज होते हैं और घोस्ट को शांति मिलती है। वह अपने कब्र में जाकर जो स्थान था वहाँ रहा और वर्जीनिया की मुलाकात तभी अपने फादर मिस्टर ओटिस से होती। मिस्टर ओटिस पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है वर्जीनिया। वर्जीनिया बताती है कि मैंने घोस्ट की हेल्प की कि उसको मुक्ति मिल सके। तब मिस्टर ओटिस कहते हैं कि चलो अब अच्छा हुआ, अब घोस्ट की आवाज़ें, घोस्ट की परेशानियाँ हमारे जो कैंटरविला चेस है उस पर परेशान हमें नहीं करेगी। और मिस्टर ओटिस वर्जीनिया को थैंक्स भी कहते हैं कि सर साइमन का जो घोस्ट था वह हमेशा के लिए अब रेस्ट इन पीस चला गया है। और इस प्रकार से अब देखो कि किस प्रकार से ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत ही ह्यूमरस ड्रामा लिखा है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू, टेक केयर।